हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो क्लासेज हैं इनको हम क्विक रिविज़न वाली क्लास बोलते हैं। तो इनमें क्या है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो थोड़ा बहुत थोड़े छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो टॉपिक्स बचे हैं। तो वो होने के बाद फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये सब्जेक्ट। फिर देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, तो देख लेंगे कि हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। हिस्ट्री या जो भी है, हिस्ट्री या फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट जैसे भी है वो उस हिसाब से देख लेंगे। अभी तो काफ़ी इतनी जल्दी भी नहीं कंप्लीट होगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक हमारा क्या है, वो है हमारा सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर वही हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम जो अपनी ये पॉलिटी कवर कर रहे हैं इस क्लास में वो हम आर्टिकल के थ्रू कवर कर रहे हैं, मतलब हम आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं। बाकी जो और टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम बाद में, जब ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब पढ़ेंगे वो वहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आर्टिकल के थ्रू सारा कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये जो है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हमारे कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो जो हमारा आर्टिकल 243 का जेड का 243 जेड क्लॉज का भी सब क्लॉज एच जो है, तो उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डेफिनेशन दी गई है, मतलब कि परिभाषा दी गई है, उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। तो अनुच्छेद 243 के जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज एच, उसके अंदर क्या बताया गया है, परिभाषा के बारे में बताया गया है। सहकारी समिति की जो परिभाषा है वो दी गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 की जेड क्लॉज की सब क्लॉज आई, सब क्लॉज आई। तो आई के अंदर, सब क्लॉज आई के अंदर क्या है, सहकारी समितियों का संस्थापन, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर सहकारी समितियों का संस्थापन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 243 की ही जेड क्लॉज की जे सब क्लॉज। अनुच्छेद 243 क्लॉज जेड सब क्लॉज जे। ओके, इसमें है बोर्ड के सदस्यों एवं, जो बोर्ड होता है सहकारी समिति का, तो बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या, सदस्य एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं कार्यविधि ओके। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। क्या है, बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद
243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज एल। ये जेड है, कभी कोई 2 समझ ले, ठीक है। इसमें है बोर्ड का विघटन एवं बोर्ड का विघटन एवं बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है, आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज एच। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिफाइन किया गया है, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी जो सब क्लॉज आई है वो है, तो वो बताती है जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनकी संस्थापना, मतलब वो इस्टेब्लिश कैसे होती हैं क्या प्रोसेस है, तो ये सब हमको इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज जे। उसमें क्या है कि बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं कार्यविधि। तो बोर्ड के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके अंदर जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके काम क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, कितने नंबर्स में वो कितने होने चाहिए, और उनकी जो कार्यविधि है, मतलब एक उनका काम करने का क्या प्रोसेस होता है, वो सब हमको आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज जे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज के। वो बताता है कि बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। अब जो बोर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, तो उनके जो भी सदस्य होते हैं वो चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, उनका चुनाव कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें चुनाव से रिलेटेड जो सब बातें हैं वो हमको कौन से आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज एल। उसमें है कि बोर्ड का विघटन, मतलब बोर्ड का विघटन किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बोर्ड को विघटित किया जा सकता है या निलंबन, जो बोर्ड है उसको निलंबित किया जा सकता है, उसका निलंबन हो सकता है, तथा अंतरिम प्रबंधन, और जो अंतरिम प्रबंधन होता है। तो ये सब बातें हमको आर्टिकल 243 के क्लॉज जेड की सब क्लॉज एल में बताई गई हैं। अब विघटन किस तरह, उसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, निलंबन में क्या क्या बातें होती हैं, तो वो हमको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज एम। उसमें है सहकारी समितियों के खाते का अंकेक्षण। सहकारी समितियों के खाते का अंकेक्षण, ठीक है। अंकेक्षण। अब नेक्स्ट है आर्टिकल या अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज एन।
इसमें क्या है, आम सभा की बैठक बुलाना। क्या है, आम सभा की बैठक बुलाना। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 सब क्लॉज जेड, क्लॉज जेड, सब क्लॉज ओ। सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार। क्या है, सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार। पाने का सदस्यों का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज पी। ठीक है, ये क्या बताता है, रिटर्न के बारे में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज क्यू। अपराध एवं दंड। क्या बता रहा है ये, अपराध एवं दंड। देखो, अब हमारा जो आर्टिकल 243 की जो क्लॉज जेड है उसकी सब क्लॉज एम है, वो हमको क्या बताता है कि जो सहकारी समितियां हैं उनके खाते का अंकेक्षण, मतलब उनकी जो खाते हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, उनका समय समय पर टाइम पर अंकेक्षण किया जाएगा इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, तो जिस काम के लिए है वहाँ जा भी रहा है या नहीं भी, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की जेड क्लॉज की सब क्लॉज एन। अब वो क्या बता रहा है कि आम सभा की बैठक बुलाना। तो जो आम सभा है जनरली उनकी बैठक भी बुलाई जाए ताकि पता चल सके कि जो सहकारी समितियां हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसके अंदर जितने भी जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, मतलब ये सब बातें। इसलिए एक आम सभा की बैठक बुलाई जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज की सब क्लॉज एन के तहत। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की जेड क्लॉज की सब क्लॉज ओ। वो क्या बताता है, सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार। मतलब जो भी सहकारी समिति के जो भी सदस्य हैं, तो उनका यदि कोई भी सूचना है तो उनको अधिकार होगा उस सूचना को पाने का। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज पी। वो क्या बताता है, वो रिटर्न के बारे में बताता है। क्या है, तो बताता है रिटर्न के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज क्यू। वो अपराध एवं दंड, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर किसी ने भी कोई अपराध कर दिया तो मतलब क्या क्या किस किस रूप में कोई अपराध माना जाएगा या फिर उस अपराध का दंड क्या क्या होगा, तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 243 के क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज क्यू के अंदर ये सब मेंशन है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट,
आर। आर्टिकल 243 क्लॉज जेड की सब क्लॉज आर। वो क्या बता रहा है? बहुराज्यीय सहकारी समितियों को आवेदन। बहुराज्यीय सहकारी समितियों को आवेदन। बहुराज्यीय सहकारी समितियों को आवेदन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 क्लॉज जेड की सब क्लॉज एस। केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन। केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरीज जो एरिया होता है, केंद्र शासित क्षेत्रों में, कहाँ पर? केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है इस टॉपिक का, अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज टी। मौजूदा कानूनों का बना रहना। मौजूदा कानूनों का तो देखो, जो आर्टिकल 243 की जो क्लॉज जेड है उसकी जो सब क्लॉज आर है, उसमें क्या बताया गया है कि जो बहुराज्य जो सहकारी समितियां हैं उनको आवेदन, मतलब अलग अलग राज्य है, जितने भी अलग अलग राज्य हैं तो उनके अंदर सहकारी समितियां जो है उनको आवेदन जो दिया जाता है वो इस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 की क्लॉज जेड की सब क्लॉज एस। वो क्या बताता है? जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनमें कार्यान्वयन, मतलब उन क्षेत्रों में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरीके से अपना काम करती हैं या उनका क्या काम किस प्रकार से होता है, तो वो सब बातें हमको आर्टिकल 243 के क्लॉज जेड की सब क्लॉज एस में मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से, आर्टिकल 243 की क्लॉज जेड की भी सब क्लॉज टी। तो वो क्या है कि मौजूदा कानून का बना रहना, मतलब जो कानून पहले से ही मौजूद है वो बने रहेंगे, उनको बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 243 के जेड क्लॉज की भी सब क्लॉज टी के तहत। अब ये थे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल्स। क्वेश्चन रियरली पूछा जाता है आर्टिकल से तो, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, करवा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा से रहने वाला है। तो उसमें पूछे जाते हैं आर्टिकल बहुत, तो वो हम कल की क्लास में अपने वो वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शायद कल की क्लास में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो क्लासेस होती हैं हमारी ये रिकॉर्डेड होती हैं, तो जाके जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइज़, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।